हेलो, आत्म वंदन टू ऑल डियर फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर। एंड आई होप मैं आप लोगों को कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं लव एंड अटैचमेंट को लेकर। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी कि लव एंड अटैचमेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। तो डियर फ्रेंड्स, लव यूनिवर्स की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मीन्स ये किसी को भी तकलीफ़ तो नहीं दे सकते, किसी को दुख नहीं दे सकती। जहाँ लव है वहाँ पे फियर, एंगर, यू नो ऑल अदर लोअर फ्रिक्वेंसी डजंट एग्जिस्ट। तो बात करते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। सपोज़ आपने एक मार्केट गए और वहाँ से एक सूट लेके आए अपने लिए, और अब आप आ रहे हैं, आपको वो सूट बहुत पसंद है। आपने उसे घर आए, फिर उसको पहनने के बाद फिर उसको उतारा, अच्छे से धोया, उसको प्रेस करके फिर से रख दिया, फिर आप उसको पहन रहे हैं क्योंकि आपको वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप उसकी रेगुलर केयर कर रहे हैं बिकॉज आपको बहुत अच्छा लगता है। आप उसकी केयर कर रहे हैं, आप उसकी पूरी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, उसको बचा भी रहे हैं, कहीं से कोई मौत ना खा जाए, कहीं ये फट ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, है ना। तो आप उसकी केयर कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आप उस पीस ऑफ क्लॉथ से आप क्या कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। ठीक है। अब सपोज़ वन डे ऐसा होता है कि वो जो कपड़ा है आपका, वो जो सूट था आपका, वो किसी तरीके से फट जाता है क्योंकि पुराना हो चुका है। तो वो फट गया है, सपोज़ कहीं से टियर हो गया, कुछ ऐसा हो गया है ना। या कोई आयरन कर रहा था, प्रेस कर रहा था, तो वो आयरन से वो जल गया, समथिंग कुछ ऐसा हो गया। एंड देन यू स्टार्ट क्राइंग, ओ मेरा फेवरेट सूट चला गया, हाय मेरा फेवरेट सूट चला गया, हाय मैंने इतना महंगा लिया था, मैंने इसको ये किया था, मैंने वो किया था। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका लास्ट पोर्शन था इस स्टोरी का, वो आपकी अटैचमेंट है। आप उसकी केयर कर रहे हैं, दैट्स गुड, वो लव है। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि नहीं, ये तो चीज़ ऐसे क्यों होगी, ये मुझे चाहिए थी, इसकी मैंने कितनी केयर की थी, तो वो थी आपकी अटैचमेंट। आप उस कपड़े से अटैच थे। अगर आप उसको लव करते होते, लव तो ठीक है, केयर किया आपने, देन हो इट्स ओके, कपड़ा फट गया तो आपने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं नया ले लूँगी। आपने खुश होना था कि चलो ठीक है, एक गया तो मैं नया ले लूँगी, तो एक नया मुझे कुछ ट्राई करने को मिलेगा, क्योंकि एक जाएगा तो नया आएगा। और उसी की तरह आप एक नया भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं, बट एक एग्जांपल है कि ठीक है, वो गया तो चलो एक कम हुआ, तो एक दो नए आ जाएंगे, तो उसमें आपको खुश होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया कि सपोज़ आपने किया कि नहीं, अपना एक एक लो एनर्जी वाला बिहेवियर शो कर, दैट मीन आप अटैचमेंट में हैं। तो यही सीन है हमारी रियल लाइफ में भी लव एंड अटैचमेंट का, कि जो लव होता है वो जो यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। अ, उसमें होता है कि लव जो है वो ईजली लेट गो द थिंग्स, अटैचमेंट एंड ऑब्सेशन डज नॉट। ठीक है, कोई भी चीज़ है अगर वो जाना चाहती है तो लव ओके जाओ, फाइन। लेकिन अगर ऑब्सेशन और अटैचमेंट होगा तो आपको लगेगा कोई कैसे जा सकता है, मैं तो इसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तो इसे इतना केयर करती हूँ, तो ये मेरे ही पास रहना चाहिए। तो वो आपका ऑब्सेशन है, अटैचमेंट है। ओके। सेकंड है लव, जो है वो फ्रीडम देता है। फ्रीडम मतलब कि ठीक है, मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, कोई कुछ भी है तो तुम जो भी करोगे तो आई एक्सेप्ट, कैसे भी हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती ही रहूँगी या करता ही रहूँगा। ठीक है। लेकिन सपोज़ अगर आप अटैचमेंट या ऑब्सेशन की एनर्जी में हैं, तो आप कहेंगे नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो या मेरा हो और किसी के नहीं। तो वो एक ऑब्सेशन आ जाएगा, उनको फ्रीडम नहीं, तुम उसमें फ्रीडम नहीं है। उसमें ये है कि हाँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ तो तुम भी मुझे करो। ठीक है। ये केस किसी की भी बारे में हो सकता है, पेरेंट्स के बारे में भी हो सकता है, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी भी केस में हो सकता है।
फिर उसके बाद जो लव है वो हमेशा मूव ऑन करने की टेंडेंसी देता है। लव है क्योंकि आप अनकंडीशनली प्यार करते हैं, तो अगर वो उसको फ्रीडम चाहिए तो आप भी लाइफ में मूव ऑन करोगे बिना किसी तकलीफ़ के। लेकिन जब ऑब्सेशन या अटैचमेंट होगी तो वो आपको हमेशा पास्ट में रखेगी। पास्ट में इन द सेंस कि जो अभी इस मोमेंट के अलावा जो बीत चुका है वो सब आपका पास्ट टाइम है। तो अटैचमेंट एंड ऑब्सेशन क्या होगा कि सपोज पास्ट में उसने मेरे साथ ऐसे किया था, वो तब मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करता था, करती थी, अब वो नहीं करती है। वो देखो पहले मेरी बात मानता था, मानती थी, अब वो नहीं मानती है। तो आपकी थिंकिंग कहाँ पे है? पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है। और अगर आप लव करते हो तो पास्ट में तो बहुत दूर की बात है। आप क्या सोचोगे? हमेशा प्रेजेंट की सोचोगे। इवन अटैचमेंट आपको फ्यूचर में भी रखता है, फ्यूचर प्लान, ऐसा होगा वैसा होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो जो ऑब्सेशन एंड अटैचमेंट है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आने देता। सो डियर फ्रेंड्स, मेरी ये एक कोशिश थी आपको समझाने की कि लव एंड अटैचमेंट का क्या डिफरेंस है। होप अपनी लाइफ में आप देखोगे कि आप कहाँ कहाँ किन किन से अटैच्ड हो और किन किन वस्तुओं से या किन किन लोगों से आप प्यार करते हो। अटैचमेंट सिर्फ इंसान से, जानवर से ही नहीं, हमारी डेली लाइफ की चीज़ों से भी हो सकती है। जैसे किसी का कोई फेवरेट कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप है, किसी का फेवरेट मोबाइल है, कोई कप है, कुछ भी। हम नॉन लिविंग थिंग से भी अटैच हो जाते हैं और बाद में अगर उनको नॉन लिविंग थिंग है कुछ टूट जाए तो हम बहुत दुख मना लेते हैं। तो सोचो हम किस लेवल तक अटैच्ड होते हैं उन चीज़ों से। सो आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।